राजेश दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है, तभी उसकी पत्नी मीरा जो होती है, वो अंधी होती है, वो पास आती है और अपने हाथों में हाथ लेकर के बार-बार चूमती है और यही कहती है राजेश से कि प्लीज़ इस हालत में मुझे छोड़कर दिल्ली मत जाओ, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? तो राजेश सोचता है, कहता है कि मीरा, अगर हम घर पे रहेंगे तो पैसा नहीं इकट्ठा हो पाएगा। मैं दिल्ली जाकर पैसा पैदा करूँगा और डॉक्टर ने कहा है कि 5-7 हज़ार लाख रुपए आपके इलाज में खर्च होगा, घर पे इतना है नहीं और मुझे जाने दो और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। तुम्हारी आँखों की जो रोशनी चली गई है, इसे मैं ठीक करवा के ही रहूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। राजेश पत्नी को धैर्य बनाता है और वहाँ से दिल्ली निकल जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची घटना जो बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की है, उत्तर प्रदेश की। एक छोटा-सा परिवार होता है, वहाँ की ये कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और कहानी हम आपको 10 मिनट लेंगे। केवल 10 मिनट के अंदर आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत अच्छी कहानी है कि राजेश ने पत्नी को कैसे ठीक कराया और पत्नी कैसे ठीक होती है। राजेश जो होता है एक ठीक-ठाक परिवार से होता है, न ज़्यादा पैसे वाला होता है, न ज़्यादा गरीब होता है। 3 साल पहले इसका विवाह होता है, जिसकी पत्नी होती है मीरा। पति-पत्नी एक दूसरे के बगैर 1 मिनट रह नहीं सकते थे। पत्नी का सारा साथ देता था राजेश और जो राजेश की पत्नी मीरा होती है, पति का पूरा सहयोग करती थी, पूरा साथ देती थी। कहते हैं कि पति-पत्नी एक गाड़ी के पहिया होते हैं, अगर एक भी कमज़ोर है तो चलने में झटका लगता है। वैसे कायदा में तो यही है कि पति-पत्नी को मिल-जुल करके ही रहना चाहिए। राजेश और मीरा की ज़िंदगी बड़ी ठीक गुज़र रही थी, लगभग 1-2 साल रुकते हैं। उसके बाद में घर में कोई होता नहीं है, केवल राजेश ही कमाने वाला होता है। इधर पैसे की तंगी होना शुरू हो जाती है। पैसा वास्तविक ऐसा है कि बगैर पैसा के दुनिया में सम्मान नहीं होता दोस्तों। पैसा के लिए इंसान घर परिवार छोड़कर विदेशों में चला जाता है, सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता दोस्तों। आप खुद नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर भी ज़िंदगी में चैन तो बहुत कम मिलता है दोस्तों। राजेश पत्नी को धैर्य बंधाकर और कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जल्दी ही लौट करके आऊँगा, कोई बात है तो आप फ़ोन पे बात होती रहेगी। पत्नी उसके चेहरा की तरफ देखती रहती है और राजेश जो होता है और रोडवेज बस पकड़ता है, फर्रुखाबाद से दिल्ली वाली गाड़ी बस में चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों लगभग 2 ढाई 3 महीने नौकरी करता है। अकस्मात जो उसकी पत्नी घर पर होती है, पूरा काम बड़ी ज़िम्मेदारी से करती है, कोई परेशानी किसी को नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सास-ससुर की सेवा करती है, जो घर है बड़ी अच्छी तरीक़ा से चलाती है। क्योंकि बहुत चतुर लड़की थी, सुंदर थी, लेकिन कहते हैं कि समय का कोई पता नहीं किस मोड़ पर समय बदल सकता है। दोस्तों होता ये है कि एक दिन जो मीरा होती है, वो कहीं जा रही होती है काम से अपने, तो अकस्मात उसकी आँख में आकर कीड़ा पड़ जाता है। वो विषैला कीड़ा होता है, इतना कीड़ा विषैला होता है कि वो गज़ब ही हो गया दोस्तों। आँख में कीड़ा पड़ते ही उसकी आँखें दर्द से सूजने लगी, आँखें लाल पड़ गईं और इतनी परेशान हो गई कि उसे दिखाई कम देना शुरू हो गया। मीरा जो होती है अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है, राजेश ये समस्या है, अब समस्या मेरी आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ा-थोड़ा आँखें लाल हो चुकी हैं, क्या करूँ? दर्द बहुत असहनीय हो रहा है। राजेश कहता है किसी डॉक्टर के पास जाओ, तब तक मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये अब मैं सही नहीं कर सकता। राजेश जब घर पे आता है 2 दिन के बाद, जब छुट्टी लेता है, पैसे लेता है, जब घर पे आता है, तब तक जो मीरा होती है, इसकी आँखें चली जाती हैं। इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता और आँखें सूज कर लाल हो जाती हैं और मीरा बहुत परेशान होती है दोस्तों। बड़ी दर्दनाक कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कहानी ऐसी पारिवारिक होना चाहिए, पति-पत्नी में कैसे ज़िंदगी गुज़ारी थी। दोस्तों जब राजेश आता है तो पत्नी को देख कर के वो भी रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक नेक पत्नी थी, उसे छोड़ के गया था।
मीरा भी रोती है, उसके भी आंसू निकलते हैं, लेकिन राजेश अपने हाथों से मीरा के आंसू पोंछता है और कहता है, मीरा रो नहीं, ये वक्त रोने का नहीं है। हो सकता है कि भगवान ने हमें इसी दिन के लिए बनाया हो, इसलिए आपको मुसीबत मिली है, जो भी है। अब राजेश जो होता है पत्नी की पूरी परवरिश करता है, सेवा करता है और कहता है कि मीरा आप चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे सारा काम राजेश घर का निपटाता है, सारा काम अपने सर पे लेता है और रोटी बनाता है। माता पिता वृद्ध होते हैं, उन्हें भी खिलाता है, पत्नी की सेवा करता है, नहलाता धुलाता सब काम करता है। कहते हैं कि पति पत्नी गाड़ी के पहिया होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। दोस्तों, समय को बदलते देर नहीं होती। राजेश जो होता है, एक दिन उसके दिमाग में आता है कि चलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के लाते हैं, हो सकता है कि डॉक्टर क्या बताएं, कुछ हो जाए। राजेश अपनी पत्नी को लेता है और लेने के बाद एक बड़े डॉक्टर होते हैं उनके पास जाता है और डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ता है और कहता है, डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी की आंखों की ज्योति चली गई है, क्या अब ऐसा हो सकता है जो हमारी पत्नी की पुनः आंखों की रोशनी आ जाए? डॉक्टर चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद कहता है कि हाँ, इन आंखों में तो रोशनी नहीं आ सकती है, लेकिन हम दोबारा जो आंखें लगाएंगे इनको, हो सकता है कि उनमें पूर्ण विश्वास है कि इनको रोशनी आ जाएगी, आंखें दूसरी हम लगाएंगे। कितना खर्चा होगा साहब? डॉक्टर साहब कहते हैं लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक खर्चा होगा। इनकी आंखें थी वैसी हो जाएंगी, लेकिन दूसरी आंखें हमें डालनी पड़ेंगी और ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजेश जो होता है बड़ा खुश होता है, पत्नी दोनों खुश होते हैं, कहते हैं कि पैसा तो एक हाथ का महल है। और घर पे पत्नी को लेकर के आता है तो मीरा कहती है कि 7 लाख रुपए कहां से लाओगे? इतना पैसा कहां से आएगा? हम जैसे हैं बस वैसे ही हम बने रहेंगे। लेकिन राजेश कहता है कि मीरा, छोटा दिल मत करो, मैं सारी जिंदगी लगा दूंगा, तुम्हें ठीक करवा दूंगा। अगर तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी तो मैं बाहर जा करके धंधा करके पैसा चुका दूंगा। अब अगर आप अंधी हो तो आपको कौन यहाँ संभालेगा? आपको परेशानी रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूं? आप बिल्कुल धैर्य धारण करो, आप तसल्ली रखो, मैं पैसा पैदा करूंगा, आप सही हो जाएंगे तो घर देखती रहोगी, घर फिर संभाल लोगी। ठीक है। इसके बाद में जो होता है, राजेश को समय लेता है। लेने के बाद जब जाने को तैयार होता है तो उसकी पत्नी जो मीरा अंधी होती है वो कहती है कि आप मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ करके, मेरी परवरिश कौन करेगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो राजेश कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को यहाँ करे देता हूँ, तुम्हारी माँ को समय काट देगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। तो अपनी सास को कर देता है, उसकी माँ उसकी देख रेख करने लगती है। राजेश जो होता है अपनी अंधी पत्नी मीरा को धैर्य बंधाता है और धैर्य बंधाने के बाद और वहां से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद एक होटल में काम करता है। होटल में उसे इतना अच्छा आइडिया आ गया कि जितने भी वर्कर थे दिन रात मेहनत करता है, डबल ड्यूटी करता है, कभी कभी आता है तो ओवर टाइम भी लगा लेता है। लगभग प्रतिदिन 2000 से 2500 रुपए पैदा करता है। अच्छा काम, उसने जो भी होटल का सारा काम था अपने सर पर उठा लिया, अपनी जिम्मेवारी समझ ली। जो मालिक था उसे मानने लगा। उसने पैसा को इकट्ठा किया 1 साल के बाद। उसके बाद में अपनी पत्नी से फोन करता रहता था, आप धैर्य धारण करो। लेकिन जो होटल का मालिक होता है, विदेश से इसके लिए एक होटल के लिए सूचना आती है तो वो वहां होटल खोलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि 5 स्टार होटल था, अच्छा होटल था। और उस सभी वर्करों में चुना जाता है राजेश, क्योंकि राजेश एक ईमानदार लड़का होता है। और राजेश से कहा जाता है कि राजेश, आप यहाँ से, हमारा जो लंदन में होटल हम खोलने जा रहे हैं, आप वहां चले जाओ। लंदन में यहाँ से तुम्हें अगर हम 50,000 रुपए पगार देते हैं तो वहां 3 गुना देंगे, आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और आपको बोनस अलग मिलेगा। तो राजेश सोचता है कि चलो ठीक है, मंथली अगर 1.5 लाख रुपए मिलता है तो हमारा सारा काम निपट जाएगा। तो राजेश एक नेक लड़का था, उसका जो होटल मालिक होता है उसे भेज देता है और जा करके वहां विदेश में होटल चलाता है। लगभग 8-10 महीने जब होटल वहां चलाता है और पूरी जिम्मेवारी खुद समझता है राजेश, समझने के बाद एक अच्छा ईमानदार लड़का होता है और अच्छा काम करके 8-10 महीने में लगभग 10-15 लाख रुपए उसे मिलता है सैलरी। और उसके बाद में
उसके पास पर्याप्त पैसा होता है कि अब हम अपनी पत्नी के नेत्र ठीक करा देंगे, तो अपने मालिक से कहता है सर मुझे 1-1.5-2 साल हो गई, मुझे प्लीज घर जाने के लिए इजाजत दी जाए। तो जो उसका मालिक होता है वो भी नेक होता है, कहता बेटा जाओ, आप कभी आना, आपके लिए हमारे यहाँ दरबार में जगह खुली है, आप जब भी आएंगे आपके लिए जगह तत्काल मिल जाएगी। राजेश होता है, पैसा लेता है, लेने के बाद अपने घर दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से फर्रुखाबाद जाता है और अपनी पत्नी को सीतापुर ले जा करके उसका इलाज कराता है। सीतापुर जाकर इलाज कराता है, डॉक्टर साहब जो होते हैं उसको बिल्कुल सही करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद जो नेत्र दूसरे डालते हैं उनमें ज्योति आ जाती है और ऑपरेशन होता है, पैसा तो खर्च होता है। दोस्तों उसके पट्टी बंधी हुई होती है, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि मीरा ये बताइए कि सबसे पहली बार आप किसे देखना चाहती हो, किसे देखोगी? तो मीरा जो होती है एक ही बात कहती है, हम उसे देखना चाहते हैं जिसने मेरी आंखें सही कराई हैं, जो मेरी जिंदगी में है। राजेश को सबसे पहली बार मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, जिसने मुझे आंखों का जीवन दान दिया है। जब पट्टी खोली जाती है तो राजेश सामने मिलता है, तो मीरा जो होती है उसकी जेट भर लेती है और राजेश भी अपनी पत्नी को देखता है तो वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। पति पत्नी की दोनों के आंसू टपकने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि धन्य है कि पति ऐसा होना चाहिए जो पत्नी की परवरिश की और पत्नी भी ने धैर्य धारण किया और दोनों को सुकून मिला। दोस्तों दोनों जब बिल्कुल स्वस्थ सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, तो ये अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के अपनी सुकून की जिंदगी दोनों फिर से जीने लगते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। दोस्तों इस कहानी से सीख ये होती है कि पति पत्नी एक गाड़ी के पहिया होते हैं। अगर पति कमजोर है, अगर कोई परेशानी है तो पत्नी उसकी सहायता करे। अगर पत्नी पर आपत्ति है, मुसीबत है, तो पति को साथ देना चाहिए। पति पत्नी एक गाड़ी के दोनों पहिया होते हैं, मिलजुल करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर पति पत्नी ही ठीक नहीं चलेंगे तो वो घर कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि पति पत्नी ही सब कुछ करने वाले होते हैं और जहां पति पत्नी में अनबन है वहां कलह होती है हमेशा। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए क्या राजेश ने कितना सही किया, 100% सही किया? पत्नी ने कितना अच्छा किया? क्या उसे चाहा? कहा जिंदगी में अगर देखना है तो पहली बार पति को देखेंगे। तो दोनों की कहानी कैसी लगी अवश्य कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। ये कहानी में लेकर के आया हूं, ये सच्ची घटना फर्रुखाबाद की जो मैंने आपको सुनाई है। ये बताइए इस कहानी में कि पति पत्नी इसी प्रकार के होना चाहिए तो घर कैसा रहेगा, कितना सुंदर घर चलेगा। दोस्तों ये पारिवारिक कहानी है, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी विवाद हो जाता है, कोर्टों में चले जाते हैं, घर दूर हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, घर का विनाश हो जाता है। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। जो भी मेरी कहानी है इसी रिलेटिव में मिलेंगी, इसी आधार मिलेंगी, क्योंकि घर परिवार ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बिगड़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपना घर बर्बाद कर दो, घर में ठीक ठाक रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।